अनिल मिश्रा और चंपत राय, इनसे तो कहा तुम इस्तीफा दे दो, लेकिन जो कोषाध्यक्ष है महंत गोविंद गिरी, उसको इस्तीफा नहीं दिया। चंपत राय जी जिन्होंने की ट्रस्ट का पूरा करता धरता बनाया, उन्होंने 10-10, 15-15 हजार रुपए माहवार के लोगों को नियुक्ति दी और हर दिन जितना चंदा आता था उसमें से 10 से 20% गड्डियां गायब कर दी जाती थी। सनातन पर धर्म की परंपरा है कि जब तक कलश न लग जाए तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। मैं मानते भाई पंडित लोग यहाँ पे कोई बैठे हो, ज्ञानी को देख कह देना, जब तक कलश नहीं जाता है तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। और प्राण प्रतिष्ठा करने वाले को जोड़े के साथ बैठना पड़ता है और सारे शंकराचार्य को डाल देते। अगर ये डाल देते तो ना तो चंपत राय आते, ना चंपत राय जैसे चंदा चोर आते। अब हुआ क्या, अनिल मिश्रा और चंपत राय, इनसे तो कहा तुम इस्तीफा दे दो, लेकिन जो कोषाध्यक्ष है महंत गोविंद गिरी, उसको इस्तीफा नहीं दिया। और ये दोनों पर, चंपत राय और अनिल मिश्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इनको बचाने की कोशिश लगी आरएसएस पूरी मोहन। अब आपसे मैं कहना चाहता हूं, सनातन धर्म की परंपराएं क्या है? सनातन पर धर्म की परंपरा है कि जब तक कलश न लग जाए तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। मैं मानते भाई पंडित लोग यहाँ पे कोई बैठे हो, ज्ञानी को देख कह देना, जब तक कलश नहीं जाता है तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। और प्राण प्रतिष्ठा करने वाले को जोड़े के साथ बैठना पड़ता है, अकेला नहीं बैठ सकता। अब क्या हुआ, स्वामी अभी मुक्तेश्वर जी इसकी आपत्ति की, भाई कलेश अभी लगा नहीं है, अपूर्ण मंदिर में तुम करा रहे हो, गलत कर रहे हो, लेकिन कौन सुनता वहां? और दूसरे कौन बैठे, मोहन भागवत, उसकी भी कोई पत्नी नहीं। तो ये पूरे के पूरे तरीके से इन्होंने धर्म का, सनातन धर्म का अपमान किया है। अच्छा, राम जी की मूर्ति कभी काली नहीं बनती है, राम जी की मूर्ति हमेशा मार्बल की सफेद बनती है। इन्होंने काली मूर्ति बनवाई दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत में काली मूर्तियां बनती है। ये इतना अपराध इन्होंने जो किया है, उसी के वजह से आज दंड भी उनको मिल रहा है। लेकिन साथियों, ये इस बारे में मैंने तो तय कर लिया है, हमारे मित्र वकील, सबसे बड़े वकील है क्रिमिनल लॉ के दिल्ली के, वो हमारे मित्र हैं, उन्होंने मुझे फोन किया, दिग्विजय तुमने जो चंदा दिया है तुम इसमें एक केस दायर करो अयोध्या कोर्ट में कि तुम्हारे आस्था के जो चंदा था उस पर इन्होंने चोरी की है, कि मेरा चंदा वापस लाओ। और वो चंदा मैं फिर शंकराचार्य जी के मठ में जमा कराऊं, रामालय ट्रस्ट में जमा कराऊं। तो ये मैं गा रहा हूं, 5-6 तारीख को उनसे मिलूंगा, हमारे वकील साहब से रात करूंगा, वकील करूंगा, अयोध्या जाऊंगा, अयोध्या में मुकदमा दायर करूंगा। इनको सबको मैं ट्रस्टीज को है, उनको मैं जेल भेज। राम मंदिर निर्माण के 2 बार चंदा उगाई के अभियान हुए। एक बार शुरू में जब अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी, तब भी मैंने चंदा दिया था। राम मंदिर में आस्था है, हमें भगवान राम में आस्था है, और मेरा जन्मभूमि है वो है राघवगढ़, राघव जी का। मेरे वहाँ पर राघव जी का मंदिर भी है, जहाँ 300-400 साल से तेल और घी की जोत जल रही है। तो आस्था का प्रश्न है भगवान राम के प्रति हम लोगों का। फिर उसके बाद पहले चंदे की उगाई में आज तक हिसाब नहीं मिला। दूसरी बार जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो फिर चंदा उगाना शुरू हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने अभियान चलाया, तो विश्व हिंदू परिषद को तो मैंने नहीं दिया, उनको कोई भरोसा मुझे नहीं है, क्योंकि उनका चंदा चोर आज से नहीं, बहुत पुरानी उनकी आदत है। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने 1 लाख रुपए का उन्होंने दान दिया था, वो मुख्यमंत्री थे, तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझे इनसे बड़ा देना चाहिए। 1,11,000 मैंने दिए, और चिट्ठी भी लिखी थी मैंने कि मुझे इस बात के लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ
कि ये चंदा आप उसमें ट्रस्ट की उसमें जमा करा दें। उन्होंने हमको वापस भेज दिया, उनके पीएमओ ने, फिर हमने जमा करा दिया, उसकी रसीद हमारे पास आ गई। अब ये है कि हमारे जिन्होंने चंदा दिया, एक आस्था थी भगवान राम के प्रति, अच्छा मंदिर बने, उसके आधार पर हमने चंदा दिया। लेकिन जिस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं, चंपत राय जी जिन्होंने की ट्रस्ट का पूरा करता धरता बनाया, उन्होंने 10-10, 15-15 हज़ार रुपये माहवार के लोगों को नियुक्ति दी और हर दिन जितना चंदा आता था उसमें से 10 से 20% गड्डियां गायब कर दी जाती थी। उसमें बैंक के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हो गए। तो अब ये तो बड़ी एक हमारे आस्था पर, भगवान राम की आस्था के प्रति कुठाराघात है। तो मैंने तय किया है कि मैं एक दावा पेश करूंगा अयोध्या में जाकर कि जो चंदा मैंने दिया था उसका दुरुपयोग इन्होंने किया है, लूट के ले गए हैं, तो मुझे ये चंदा वापस दिया जाए और रामालय ट्रस्ट हमारा बना हुआ है, उसको मैं उस रामालय ट्रस्ट में जमा करा दूंगा। दावा सर कोर्ट में पेश करेंगे या थाने में शिकायत अरे करेंगे? कोर्ट में, थाने में क्या भरोसा है? थाना तो भाजपा का है, तो उस पर नहीं, कोर्ट में करूंगा। अयोध्या भी करने का हाँ? आप बोले थे मुकदमा भी करेंगे आप, और क्या होता कह रहा हूँ मैं।